गांव रूपाणा के अंदर, सुचान के अंदर, सिरसा जिला के अलग अलग गांवों में जो आग लगी थी, तो उसके ज्ञापन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सियासी जिला सिरसा जो चेयरमैन हैं भाई करण चौटाला जी पहुंचे हैं। आज सारे जिलों आइडा मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, मीडिया का सहायकार साथियों, हम सारे आज यहाँ पे इस करके इकट्ठा हुए हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार बिजली के तार ढीले होने की वजह से जिले के अलग अलग इलाकों में कणक की फसल किसानों की मिलेंगे। हमारे से हमारे ये मांग पत्र जो है ये लेंगे भी, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो समय लेकर के आप सबको साथ लेकर के चल करके मिल करके भी आऊँगा। हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, क्योंकि डीसी साहब भी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। 20-25 जनों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप ऊपर आ जाएं और आकर के अपनी बात भी रखें और अपना ज्ञापन भी दें। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से चल करके उनको अपना ज्ञापन दे करके आते हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर इस बात का आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके किसानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपके साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी हमारे मीडिया के बंधु, सम्मानित हमारे सरपंचगण और हमारे बीच में बहुत सीनियर नेता प्रकाश जी ममेरा और आपके यहाँ के जिला परिषद के चेयरमैन भाई करण सिंह, सबका धन्यवाद भी है। और मुद्दा तकलीफ का है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ किलो में कणक जल गई और कणक के साथ साथ में सोलर पंप के सेट भी 40, 50, 60 सोलर पंप के सेट भी जले। और ये बिजली विभाग की लापरवाही है। हरियाणा में कई जगह पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये जो चोपटा एरिया की, जो लुदेसर की और रुपाणा की जो आगजनी की घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है। भाई किसान अपनी फसल ने तो बालक की डाल पाले, और अगर वो भी जल की राख हो जाए तो फिर केवल किसान की फसल नहीं जले, उसके सारे सपने जल जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक किसान जिसने ठेके पे जमीन ले रखी थी, वो यहाँ मौजूद होंगे। कहाँ है मदन, कहाँ खड़े हैं? अब ये मदन है, कौन सा गांव है? 23 किले इसने ठेके पे ले लिए और किले का ठेका है 70,000 रुपए। जिसने 70,000 रुपए किला ठेके पे लिया और उसके 23 किला कणक जल जाए, तो फिर उस किसान के पास कोई रास्ता है क्या? भाई नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल रूपाणा दड़बा लुदेसर गांव के मौके पर भी जाके आया था। बाकी जहाँ जहाँ और आग लगी वहाँ के किसानों से भी बात हुई। और कल हमने डीसी साहब से समय लिया। आज उन्होंने अच्छी तरह हमारी बात सुनी, मुलाकात करी। मेरे साथ प्रकाश जी ममेरा थे, महावीर जी थे, जिनका खासा नुकसान हुआ है, जिन्होंने ठेके जमीन ले रखी थी। उन्होंने अच्छी तरह सारी बात सुनी और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि जिस तर्ज पे यमुनानगर जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और वहाँ पर फसल काटी गई, वो फसल भी किसानों को वापस दी और 61,000 रुपये मुआवजा भी दिया। उसी तर्ज के ऊपर यहाँ के किसानों को मुआवजा देंगे। और जहाँ की सोलर के जो पंप चलते थे उनका जो नुकसान हुआ, वो जो पंप जले उनका मुआवजा भी, और 1-2 जगह भी शायद ट्रैक्टर भी जले, उसके लिए भी उन्होंने हमारे को सारा आश्वासन दिया। तकरीबन गिरदावरी उन्होंने करवा रखी थी, लिस्ट उनके पास थी। शाम तक आज बाकी की गिरदावरी हो जाएंगी और 1 या 2 दिन में क्या कार्रवाई होती है, सरकार क्या फैसला लेती है, डीसी साहब हमारे को सूचित करेंगे। अगर कोई सही फैसला सरकार नहीं लेगी तो किसानों की इस लड़ाई में
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हमारा परिवार उनके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। कारण फायर ब्रिगेड्स की कमी है लगभग सेंटरों पे। नंबर 2, हर साल ये समस्या आती है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन कोई? देखिए, उसकी भी हमने डिमांड करी है। ब्लॉक स्तर के सारे सरपंचों की तरफ से मेरे पास ये डिमांड आई थी, वो भी हमने उनको दी है कि हर ब्लॉक के ऊपर एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। अभी मौके पर उन्होंने हर ब्लॉक पर खड़ी करवा दी और आगे के लिए भी आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द इसका प्रबंध करा करके हर ब्लॉक पर खड़ी करवाएंगे। कितने एकड़ में हुए अलग? देखिए, अभी तक जो उनके पास सूची थी लुदेसर के तकरीबन और रुपाणा के मिला करके उधर उस साइड के कोई 250 एकड़ की उनके पास सूची थी। बाकी गिरदावरी चल रही है, आज शाम तक पूरी हो जाएगी। वो मेरे को शाम को उनसे बात भी करूँगा, सूचित भी करेंगे।